हेलो एंड वेलकम टू इजी एजुकेशन। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो ये वीडियो है फ्रॉम द पेपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर का पेपर है विद कोर्स कोड 15101। ये यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक है, एम्स ऑफ एजुकेशन। जो पहला टॉपिक है नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर उसे देखें, जो कि है अंडर द प्लेलिस्ट फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। चलिए तो समझते हैं व्हाई डू वी नीड एम्स इन एजुकेशन, यानी कि एम्स की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन में। सबसे पहले तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, इट मस्ट हैव अ पर्पस। यानी कि सिर्फ किताबी मालूमात या फैक्ट्स याद करने का नाम एजुकेशन नहीं है, बल्कि इसका एक पर्पस होना चाहिए। तालीम का कोई ना कोई मकसद होता है। तो जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो एक गोल होता है कि उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करना है। एजुकेशन का एम यही होता है कि वो एक स्टूडेंट की सोच को, अंडरस्टैंडिंग को, पोटेंशियल को, स्किल्स को, ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी जो है उसमें सुधार लाए। ये एम्स वक्त के साथ बदलती रहती है, जिस जैसे सोसाइटी की ज़रूरतें बदलती हैं उसी तरीके से ये एम्स भी जो है वो बदलती रहती है। आई होप कि ये इजीली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। एम्स गाइड लर्निंग, एम्स हेल्प इन शेपिंग अ बेटर इंडिविजुअल एंड एम्स डेवलप अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये एम्स जो होती हैं एजुकेशन में वो क्या क्या करती हैं। सबसे पहले समझते हैं एम्स गाइड लर्निंग, देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो आप एक सफ़र पे जा रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि डेस्टिनेशन क्या है। क्या आप कहीं भी पहुंच पाओगे? आई डोंट थिंक सो, आप कहीं भी पहुंच पाओगे। एजुकेशन भी इसी तरीके से है, वो भी एक जर्नी ही है। और ये जो एम्स हैं ये हमें डायरेक्शन देती है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसका एम है डॉक्टर बनना, तो वो साइंस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करेगा। अगर किसी को टीचर बनना है तो उसकी ट्रेनिंग और प्रिपरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। यानी एम्स हमें बताती हैं कि क्या सीखना है और किस तरह सीखना है। अब देखते हैं हेल्प इन शेपिंग अ बेटर इंडिविजुअल। एम्स कैसे हेल्प करती है इन शेपिंग अ बेटर इंडिविजुअल। एजुकेशन का सिर्फ ये मकसद नहीं होता है कि आप अच्छी जॉब ले लो या एग्ज़ाम पास कर लो। असल में एम ये होता है कि आप एक अच्छा इंसान बनो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्कूल सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है लेकिन स्टूडेंट्स में ऑनेस्टी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है और डिसिप्लिन जो है, टीम वर्क वगैरह ये सब डेवलप नहीं हो रहा है, तो वो एजुकेशन क्या है? वो एक अधूरी एजुकेशन है, वो पूरी है ही नहीं। एक स्टूडेंट अगर पढ़ा लिखा है लेकिन दूसरों की हेल्प नहीं करता है, काइंड नहीं है, उसमें टीम स्पिरिट नहीं है, तो क्या वो अच्छा इंसान बन सकता है? वेल, आई डोंट थिंक सो। एजुकेशन की एम सिर्फ नॉलेज तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि पर्सनल ग्रोथ भी ज़रूरी है। अब देखते हैं कि एम्स कैसे हेल्प करती हैं टू डेवलप अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हर एक सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है, वी ऑल नो दैट। अपनी नीड्स होती हैं। एजुकेशन का एम ये भी होता है कि वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स तैयार करें। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन का एम सिर्फ डिग्री लेना, अगर उसका एम सिर्फ डिग्री लेना होगा तो स्टूडेंट सिर्फ जॉब के पीछे भागेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाएंगे तो वो अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने में भी मदद करेंगे, इजंट इट? तो जैसे अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ सिलेबस पढ़ाए बिना ये सिखाने की कोशिश करता है कि मुल्क के लिए ये करो या देश के लिए वो करो, तो वो एजुकेशन भी जो है वो इनकम्प्लीट है। इसीलिए एम्स सोसाइटी की ज़रूरतों के मुताबिक होनी चाहिए। और जो एजुकेशन है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। उसमें आप एक बेटर इंडिविजुअल भी शेप कर रहे हैं, आप उनकी लर्निंग को भी गाइड कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे गोल, ये सारे एम्स जो हैं ये एजुकेशन के हैं। लेट्स गेट टू द थर्ड पॉइंट। द गोल्स ऑफ एजुकेशन चेंज विद टाइम एंड सोसाइटीज नीड्स। एम्स जो हैं वो एजुकेशन को डायरेक्शन देती है और ये वक्त के साथ बदलती रहती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने ज़माने में एजुकेशन का एम सर्वाइवल था, जैसे कि शिकार सीखते थे लोग करना सर्वाइव करने के लिए, और उसके बाद जो है फिर खेती बाड़ी सीखते थे सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद आगे जाके नए नए स्किल्स डेवलप हुए तो वो एजुकेशन लेते थे ताकि वो सर्वाइव कर सकें। आज के ज़माने में एजुकेशन जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करती है। तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन विदाउट एम्स, अगर एम्स नहीं है एजुकेशन में, ऐसे ही एजुकेशन हो रही है विदाउट एनी पर्पस, तो वो एक डायरेक्शनलेस जर्नी है, डायरेक्शनलेस जर्नी की तरह होती है। एम्स हमें सिखाती हैं कि हम क्या और कैसे सीख रहे हैं, यानी एम्स एक बेहतर इंसान और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में मदद करती है। तो ये जो है इस टॉपिक में हमने समझा कि वाई डू वी नीड एम्स इन एजुकेशन, एजुकेशन में एम्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट जो है एम्स ऑफ एजुकेशन का वो डिस्कस करते हैं, जो कि है इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो है एम्स दो टाइप की है, एक तो है इंडिविजुअल एम्स और दूसरी है सोशल एम्स। पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है एक इंडिविजुअल के लिए वो क्या क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज, यानी कि एम जो है एजुकेशन का वो है एक इंसान की नेचुरल एबिलिटीज को डेवलप करना। तालीम का सबसे पहला यही मकसद होता है कि स्टूडेंट की जो नेचुरल एबिलिटीज है उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक इंसान के अंदर जो है एक हिडन पोटेंशियल होता है जो सिर्फ सही तालीम से बाहर आ सकता है, उभर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मॉन्टेसरी एजुकेशन होती है, वहाँ पर बच्चों को सेल्फ लर्निंग का मौका दिया जाता है। ऐसे नहीं कि रट्टा जाकर टीचर बोर्ड पे लिख रहा है और स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं और टीचर जो है वो सिर्फ लेक्चर दे रहा है। वहाँ पर प्ले वे मेथड्स, मॉन्टेसरी मेथड जो है, प्ले वे मेथड से बच्चे जो है वो सेल्फ लर्निंग का मौका दिया जाता है उसको। एक बच्चा जो नेचुरली क्रिएटिव है उसको आर्ट और डिज़ाइन के ज़रिए और बेहतर भी जो है वो बनाया जा सकता है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, वो है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर यानी कि अखलाकी तरबियत। एजुकेशन, हमें ये तो मालूम है कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं है बल्कि इंसानी अखलाक और बिहेवियर भी सुधारने का ज़रिया है। अच्छी तालीम एक अच्छे इंसान को तैयार करती है जो ऑनेस्टी, काइंडनेस और डिसिप्लिन का पैगाम दे सके। फॉर एग्जांपल जैसे गांधी जी जो है, उन्होंने ऑनेस्टी और नॉन वायलेंस को एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट समझा। इसीलिए आज भी स्कूल्स में मॉरल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो है एथिक्स और वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का। सो फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एबिलिटीज, ये है पहली दो इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। तो चलिए समझते हैं जो बाकी एम्स हैं, इंडिविजुअल एम्स हैं। जो थर्ड वन है वो है एजुकेशन फॉर वोकेशन। एजुकेशन फॉर वोकेशन का मतलब है रोज़गार और हुनर की तालीम। आज की दुनिया में काम का तरीका बदल रहा है, ये हम सबको पता है। तो एजुकेशन जो है वो हमें जॉब रेडी बनाने में मदद करती है, क्योंकि इससे हमें सिर्फ थियरी नहीं मिलती है बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखने जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आईटी या वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आजकल डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, कारपेंटरी एक्सेट्रा। एक स्टूडेंट जो है वो कोडिंग सीख ले तो वो अपना करियर जो है टेक्नोलॉजी फील्ड में भी बना सकता है। नंबर फोर्थ इंडिविजुअल एम है एजुकेशन फॉर नॉलेज, यानी कि इल्म का हुसूल, इल्म हासिल करना। एजुकेशन का जो ट्रू पर्पस है वो सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, वी ऑल नो दैट, बल्कि नॉलेज को सीखना और समझना है, जिससे हमारी इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। नॉलेज इंसान को समझदार और बेहतर फैसले लेने वाला बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ की तालीम लेते हैं,
तो उससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग और सोशल अवेयरनेस बढ़ जाती है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पास्ट के बारे में सबक मिलता है, और साइंस पढ़ते हैं तो आगे नए इन्वेंशंस जो है, डिस्कवरीज, वो हम सीखते हैं। नंबर 5 इंडिविजुअल एम जो है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद शनाख्ती, अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना, रियलाइज करना अपनी पोटेंशियल। ये जो है, ये एजुकेशन की भी ये एम होती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो पहुंच जाए सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक यूनिक पोटेंशियल होता है। एजुकेशन उसे पहचानने में मदद करती है। जब एक स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझता है तो अपनी ज़िंदगी का सही रुख तय कर सकता है। फॉर एग्जांपल इकबाल का खुद ही का कॉन्सेप्ट जो है वो एक इंसान को अपनी असल पहचान तक ले जाता है। जैसे अगर किसी को म्यूज़िक पसंद है तो वो उसी फील्ड में पहचान बना सकता है। अगर वो उसमें पैशनेट है म्यूज़िक के बारे में, तो उसी फील्ड में वो आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है। नाउ नंबर 6 है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल फीलिंग। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल फीलिंग यानी कि जो आलमी शऊर है। दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गई है। हम एक दूसरे के कल्चर्स और वैल्यूज़ को समझना जो है वो ज़रूरी हो गया है। तो इंटरनेशनल अवेयरनेस हर स्टूडेंट को दुनिया का एक एक्टिव मेंबर बनाती है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं वो दुनिया भर के स्टूडेंट्स को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करते हैं। अब इंग्लिश और जो दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना जो है वो भी एक ग्लोबल एक्सपोजर का ही एक तरीका है। जो नंबर 7 इंडिविजुअल एम है एजुकेशन की वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि शख्सियत की तरक्की। जो एक इंडिविजुअल होता है, जो किसी की ज़ात होती है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी तरक्की। हर एक स्टूडेंट अलग है। एजुकेशन का एम है कि वो उसकी यूनिक क्वालिटीज़ को उभारे। हर किसी की लर्निंग स्टाइल अलग होती है और एजुकेशन को इस हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रूसो जो है वो एक फिलोसोफर है। उन्होंने एक फिलॉसफी दी है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, जिसमें हर बच्चा अपनी पेस पे सीखने का मौका पाता है। फिनलैंड जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स माना जाता है। वहाँ पर भी जो है इंडिविजुअलिटी को प्रमोट किया जाता है। नंबर 8 जो एम है वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब है सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ जाती है, डेवलप होती है। एजुकेशन का एम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप रट्टा लगाएं। रट्टा लगाने का नाम नहीं है, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस सिखाने का नाम भी है। जब एक स्टूडेंट लॉजिकली सोचेगा तो वो बेहतर फैसले ले सकेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं और केस स्टडीज़ होते हैं। ये सब चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को एनालिटिकल और क्रिएटिव बनाते हैं। मैथमेटिक्स और फिलॉसफी जो है क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो 8 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये हमें बताते हैं कि इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन की तरफ, जो कि है सोशल एम। तो पहले हमने पढ़ी कि एम जो है एजुकेशन की, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमने पढ़े इंडिविजुअल एम्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। तो पहला जो एम है वो है मैन एज अ सोशल बीइंग, यानी कि उर्दू में अगर आप देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इंसान एक समाजी जानवर है। इंसान जो है एक सोशल बीइंग है, यानी कि वो अकेले में नहीं रह सकता है, उसे सोसाइटी में रहना पड़ेगा और ये ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि इंसान जो है वो एक सोशल बीइंग है। इस वजह से एजुकेशन का एम उसको सोसाइटी के लिए तैयार करना है। एजुकेशन इंसान को सोशल मैनर्स और वैल्यूज सिखाती है। जैसे कि हम फैमिली और स्कूल जो है वो हमारे पहले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। जो नेक्स्ट नंबर 2 सोशल एम है वो है सोशल एफिशिएंसी, यानी कि सामाजिक कारकर्दगी। एजुकेशन इंसान को प्रोडक्टिव बनाती है।
जिससे सोसाइटी का एक वो यूज़फुल मेंबर बन सके। एक पढ़े लिखे इंसान को जो है सोसाइटी को फ़ायदा ही होता है पढ़े लिखे इंसान से। जैसे कि हम लोग सिविक्स पढ़ते हैं, सिविक एजुकेशन होती है जो हमारी जो हमें जिम्मेदारियाँ सिखाती है, हमारे राइट्स बताती है और हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स आवर नेशन, टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी वो दिखाती है। जैसे सोशल वर्क या एनजीओज हैं वो भी सोशल एफिशिएंसी का हिस्सा हैं। नंबर 3 है सिटीजनशिप ट्रेनिंग। सिटीजनशिप ट्रेनिंग यानी एक शहरी बनने की एजुकेशन। एजुकेशन का एम जो है वी ऑल नो कि सिर्फ नॉलेज देना नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्रिएट करना है, बनाना है। हर एक इंसान जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसका जो है एक रोल होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जो एजुकेशन के ज़रिए समझना आसान हो जाता है। जैसे कि स्कूल्स में कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट सोशल सर्विस सीखते हैं। इलेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं जिससे उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो पता चलती है। तो उससे जो है वो एक सिटीजनशिप ट्रेनिंग मिलती है कि वो उस मुल्क उस देश के सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ताकि वो जो सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट में मदद कर सके। नंबर 4 सोशल एम जो है एजुकेशन की वो है मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, यानी कि अखलाकी और इखलाकी तरक्की। एजुकेशन जो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ऑनेस्टी और जस्टिस जैसे वैल्यूज सिखाने का ज़रिया होती है। आज की दुनिया में एथिकल अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मॉरल साइंस और इस्लामियत के सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट्स को एथिक्स सिखाते हैं। डॉक्टर्स की बात अगर की जाए उन्हें भी पढ़ना पड़ता है मेडिकल एथिक्स। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। ये थे हमारे इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। अब ये बात आती है कि इन दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है, बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स। यानी कि आज के मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंडिविजुअल और सोशल एम्स का बैलेंस होना ज़रूरी है। न सिर्फ एक स्टूडेंट की पर्सनल ग्रोथ ज़रूरी है बल्कि सोसाइटी का भी ख्याल रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिविजुअल राइट्स और सोशल हार्मनी का बैलेंस बनाता है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एजुकेशन की एम्स, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है एम्स इन एजुकेशन, इंडिविजुअल एम्स और सोशल एम्स। और इसका क्रक्स ये निकलता है कि एजुकेशन का एम सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो हर स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल, मॉरल और वोकेशनल डेवलपमेंट करती है। सोसाइटी के साथ बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स है जो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों का बेहतरीन इंटीग्रेशन का मॉडल है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और इजी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने बाकी वीडियोस अपलोड किए हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। होपफुली वो आपको हेल्पफुल लगेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।